नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस चैनल में। और सिंप्लीफिकेशन का जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका पार्ट 2 मैं आप लोग के लिए आया हूँ। प्लीज़ आप लोग पार्ट 2 को भी अच्छे से देखा कीजिए, क्योंकि मैथ में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक पार्ट में नहीं कवर हो पाते। तो मैंने ये वॉच किया है कि आप लोग पार्ट 2 नहीं देखते हैं। तो जैसे सिंप्लीफिकेशन में एक सिंपल कोई मतलब कि जो मैंने पार्ट 1 बता दी, तो क्या इसमें चैप्टर खत्म हो गया? अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न से कैसे अवगत होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आपको तो यहाँ पे बेनिफिट चाहिए ना। तो पार्ट 2 से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। सरलीकरण से सिर्फ वही नहीं आता है कि उतना करके आप निकल जाओगे, आपका काम बन जाएगा। उतने से ही काम नहीं चलता है, और भी इसमें जो है आपको इम्प्लीमेंटेशन जो है करनी पड़ती है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है सवाल को, और अच्छे से जो है इसके कंसेप्ट को समझना है। इसमें कुछ विशेष ट्रिक नहीं है, बट ऐसी है कि आप बहुत आराम से अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके हल्का सा अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, देखिएगा कैसे करेंगे। ममता के पास 100 रुपये और 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं। कोई ममता एक लड़की है और उसके पास 100 रुपये के और 50 रुपये के 85 नोट्स हैं। कुछ 100 के होंगे और कुछ 50 के होंगे, मुझे पता नहीं है, ठीक। जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये है। बस उसको इतना पता है कि उसका कुल मूल्य कितना है, 5000 रुपये है। मतलब 5000 रुपये उसके पास हैं और उसमें कुछ 50 की भी हैं और कुछ 100 की भी हैं। अच्छा, अब है 50 के नोट कितने हैं। अब प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 50 के नोट कितने हैं। तो मैं मान लेता हूं कि 50 के नोट रहे होंगे, एक्स रहे होंगे। 50 के नोट रहे होंगे, एक्स रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है, जब 50 के नोट अगर मैं मान लेता हूं एक्स के हैं, तो 100 के नोट कितने रहे होंगे? तो 100 के कितने रहे होंगे बताइए। कुल जब 85 नोट ही है और 50 का आप x मान लिए हो, तो 100 का कितना हो जाएगा? 85 माइनस x हो जाएगा। यानी कि 50 के नोट हो गए x और 100 के नोट हो गए 85 माइनस x। ऐसा मैंने मान लिया। तो आप कुछ नहीं मत कीजिए। देखिए, अब जिसका कुल मूल्य दे रखा है, आपको कुल मूल्य भी दे रखा है 5000 रुपये। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू 85 माइनस एक्स इजकल्स टू 5000। बताइए 5000 के बराबर मैं इसको लिख सकता हूं कि नहीं भाई? लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 5000 इजकल्स टू ये वैल्यू हो सकती है। 50 के एक्स नोट और 100 के इतने नोट इजकल्स टू ये वैल्यू। अब दोनों को क्या कर लेना, आपको इक्वेट कर लेना है। इक्वेट कर लीजिए भाई। तो 50 इंटू एक्स प्लस 8500 माइनस 100x इजकल्स टू 500, ठीक। अब देखिए -100 और +50 ये हो जाएगा -50x, ठीक। और इसको टू हो जाएगा 5000 माइनस 8500। तो 8500 में से 5 घटेगा तो 3500 आ जाएगा आपका। 50x इसको टू -3500, ठीक। तो ये कट जाएगा 0 0 कट गया और ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 70। तो 50 रुपये के नोट कितने हो गए? 70। तो 50 रुपये के नोट कितने हो गए? 70। तो 100 के कितने हो जाएंगे? 15। देखिए आगे, तो 50 रुपये के नोट हो गए 70 और 100 रुपये के नोट हो गए 15। तो ये था आपका एकदम सिंपल सा। अब वीडियो को पॉज करके इसको आप लिखते भी रहिए। बहुत ही आसान सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ मैं जो भी क्वेश्चन आपके समक्ष ले आता हूँ वो अति महत्वपूर्ण होते हैं, जो एग्जाम में कभी ना कभी आप उससे अवगत हुए रहते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं बताता हूँ एक अच्छे ट्रिक के साथ, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं। 14 पेन और 17 पेंसिल का कुल मूल्य 146 रुपये है। मतलब कि 14 पेन है, पेन मतलब जो ब्लू पेन या ब्लैक पेन होगी, और 17 पेंसिल वो लेड वाली पेंसिल होगी, उसका कुल मूल्य 146 रुपये है। जबकि 17 पेन और 14 पेंसिल का कुल मूल्य 164 है। तो 3 पेनों का कुल मूल्य कितना होगा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है प्रश्न इस तरह के जो है पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ये बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है जो आपसे जो है कभी ना कभी जो है पूछे जाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं मानना आपको, इसमें आप मान लीजिए, माना पेन का क्या होगा, पेन का मूल्य क्या है, x मान लीजिए, और पेंसिल का मान लीजिए आप, पेंसिल का मान लीजिए y। देखिए मैथमेटिक्स में एक तरीका होता है कि आप प्रश्न को देखिए, आपका सारा सॉल्यूशन उसी के अंदर छिपा रहता है। बस सिर्फ सोचने की थोड़ी सी बात होती है, हल्का सा। आप कुछ लोगों को न्यूमरोलॉजी हो जाती है, मतलब नहीं कि अंकों का भय,
तो अंकों का भय नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए, किसी चीज़ से डरेंगे आप तो आपको और आपका पीछा करेगी। तो ध्यान से देखिए और प्लीज़ वीडियो को पूरा पूरा देखा कीजिए, ठीक है ना। आइए, तो यह अगर हमने मान लिया x और y, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। 14x प्लस 17y इजकस टू कितना हो जाएगा 146। इसके बाद देखा जाए 17 पेन है तो 17x प्लस 14y इजकस टू 164। अब क्या कर देना आपको, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सबसे पहले आप ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना क्या, देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31, ये 31x प्लस वाई इजकस टू, इसको आप जोड़ लीजिए 6 4, ये हो गया आपका 10 का 1 हासिल, 11 का 1 हासिल, 3 310, ये हो गया 310। फिर इसको आप काट देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इजकस टू 10। एक तो ये इक्वेशन आपकी जनरेट हो गई। दूसरा कंडीशन में क्या करेंगे, निगेटिव, मतलब कि दोनों को क्या करना है, घटा लेना है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए 3x माइनस वाई इजकस टू 18 हो जाएगा, और ये 3 6 18 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इजकस टू 6 हो जाएगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन जनरेट हो गई, ये वाली। अब विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो x प्लस वाई इजकस टू 10 और x माइनस वाई इजकस टू 6। अब ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, ये 2x हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस कट जाएगा, ये ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, तो x इजकस टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, x इजकस टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा कि 3 पेनों का कुल मूल्य कितना होगा, तो पेन के लिए आपने क्या मानना है, x माना है ना, पेन के लिए x माना है। अब चूंकि 3 पेन है तो 3x हो जाएगा, तो 3x मतलब 3 इंटू 8, यानी कितना आंसर हो जाएगा 24 पेन। तो 3 पेनों का मूल्य हो जाएगा 24 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 रुपये हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, ऑन प्रैक्टिस ले आइए। मैं बार बार आपसे कहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे। तीसरा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफी पूछा जाता है ये प्रश्न। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया। एक विद्यार्थी था, जैसे मान लीजिए आप ही हो, मैंने आपसे कहा कि बेटा 27 से आप क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो आपने क्या किया, आपको सुनाई नहीं दिया, या फिर आपको जैसे भी आप हो सकता कुछ और सोच रहे हो, आपने क्या किया उसको 72 से गुणा कर दिया। कॉमन सी बात है, आपने इसको क्या किया 27 की जगह आपको क्या सुनाई दिया 72, आपने 72 से गुणा कर दिया। तो उत्तर जो आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो सही उत्तर से 405 अधिक आ रहा है। सही उत्तर से मतलब सही उत्तर जो होना चाहिए उससे 405 अधिक आ रहा है। तो पूछ क्या रहा है, जिस संख्या का गुणा करने को कहा गया था वह संख्या कौन सी है, मतलब जिस संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया था वह संख्या आपको बतानी कौन सी है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना इसमें। देखिए कैसे करेंगे इसमें, देखिए अब देखिए मानो वो संख्या क्या रही होगी, x रही होगी। सिंपल सा, सिंपल सा। अब हमने कहा क्या तुमसे, मैंने कहा तुमसे कि 27 से गुणा करो, बट तुमने क्या कर दिया 72 से इंटू कर दिया। चलो ठीक है 72 से इंटू कर दिया। फिर क्या हुआ, जब 72 से इंटू किया तो फाइनल रिजल्ट इक्वल्स टू क्या आ रहा है, रिजल्ट इक्वल्स टू आ रहा है कि 27x, जो कि हमको करना था 27x ही मुझे सुनना था, बट गलतीवश मैंने क्या सुना 72 सुना। तो सही उत्तर से कितना अधिक आ रहा है 405। कितना आ रहा है 405। आप लोग सॉल्व पेपर उठा के देख लीजिए, इस तरह क्वेश्चन बहुत आपसे रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी अधिक मतलब तरह तरह के एग्जाम इस तरह की स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसलिए इन तरह की प्रैक्टिस आप ज़्यादा कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस 72x माइनस 27x 405, और इसको आप घटा लीजिए 72 27 5 5 हो गए और 4 45x इसकस टू 405, और इसको कर लीजिए 45 9 9 45 अच्छा 9 चौके 36 40 4 यानी कि 9 बार जाएगा, यानी 9 बार। x इसकस टू कितना हो जाएगा 9, x इसकस टू कितना हो जाएगा 9। तो आपका सही उत्तर था 9। वो संख्या कौन सी थी 9 थी, जिसे आपको मल्टीप्लाई करना था। क्लियर। इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं।
ठीक है ना। कुछ इसमें अलग नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, बट थोड़ा सा आपको मतलब कि गुणा भाग माइनस करना आना चाहिए। कुछ मैं अलग नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया। कुछ मित्रों ने, कुछ मित्र रहे होंगे जैसे यार दोस्त, जैसे कि जब कॉलेज खत्म होता है तो लोग पिकनिक जाते हैं, आप जानते ही हैं। तो कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया तथा इस पर 768 रुपये खर्च करना निश्चित हुआ, तथा उन्होंने कहा कि भैया हम जाएंगे और 768 रुपये से ज़्यादा मैं खर्च नहीं करूँगा। अच्छा, इनमें से 4 मित्रों ने ना आ पाने के कारण प्रत्येक को 16 रुपये अतिरिक्त देना पड़ा। तो कुल कितने मित्र पिकनिक पर गए थे? कुल कितने मित्र पिकनिक पर गए थे? तो सीधा सा प्रश्न है। कुछ मित्र रहे होंगे, मुझे नहीं पता कितने मित्र थे, बट वो उन्होंने पिकनिक पे जाने का निर्णय लिया और कहा कि भैया कितना भी होगा हम 768 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं हम लोग करेंगे। उन्होंने डिसाइड किया होगा, ठीक है। तो ये हुआ कि फिर उसमें से 4 मित्र जो है नहीं आ पाए। अब ये तो क्लियर है ना कि 4 मित्र नहीं आ पाए। कुछ कितने गए ये तो नहीं, मुझे नहीं पता है, बट 4 नहीं गए ये तो मुझे कन्फर्म है ना। तो ये भी आपको कड़ी थोड़ा समझनी है, ठीक है ना। 4 मित्र ना जाने पाने कारण, अब भाई जाहिर सी बात है, जहाँ जो चीज़ जैसे कि 10 लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे, उसमें 4 अगर मान लीजिए नहीं आते हैं तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 6 लोग को, उन 4 लोग का भी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि डिसाइड तो 768 रुपये किया गया ना। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है। माना कुल मित्र एक्स रहे होंगे, माना कुल मित्र कितने रहे होंगे? एक्स रहे होंगे। अच्छा, जब 4 मित्र नहीं आए तो अब कितने बचे? x-4 बचे। तो अब सारी कहानी जो मूव करेगी x और x-4 पे मूव करेगी, ठीक। अच्छा, तो 768 रुपये खर्च करना था कितने लोग को? अब कितने लोग को खर्च करना है? x-4, ठीक है। -768 अपॉन x, कुल में से इक्वल्स टू कितना रुपए ज़्यादा पड़ रहा है? 16 रुपये। 16 रुपये ज़्यादा पड़ रहा है। बस अब कुछ नहीं करना है, 768 को नीचे इसको सिंप्लीफाई करना है। सरलीकरण मैं आपको बता रहा हूँ, तो जितना ज़्यादा आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 768, इसको आप काट दीजिए, 1/48 हो जाएगा। इसको आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लें, -x-4 अपॉन x-4 इक्वल्स टू 1/48। इसको फिर से और सिंप्लीफाई कर लें, x-x+4 अपॉन x² - 4x इक्वल्स टू 1/48। ये कट जाएगा और 96 ये 192 हो जाएगा। x² - 4x - 192 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। इसको लिख लिया होगा आप लोग ने, मैं उम्मीद करता हूँ। थोड़ा मैं ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, इसको उतार लीजिए आप, अभी पूरा सवाल नहीं हुआ है ये, ठीक है ना। चलिए, x² - 4x - 192। अब इसका क्या करना है आपको? फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन मतलब तोड़ना है, ठीक है ना। तो 192, 16 12 12, 16 गुणे 12, ये 12 6 तो 8, 16 गुणे 14, 32। x² माइनस 16x प्लस 12x माइनस 192, इसका फैक्टर टोटल कर लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 16 और 12। 16 और 12, सवाल कुछ ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो इसका फैक्टर आप कर लीजिएगा। x² - 4x - 192 ऐसे सिंप्लीफाई होगा, क्योंकि देखिए -16 + 12 इक्वल टू -4 होता है। देखिए अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, लंबा हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। x इक्वल टू फाइनली 16 और 12 आएगा। ये नीचे वाला मैं मिटा रहा हूँ। तो x इक्वल टू आप क्या ले लेंगे? कोई एक क्वांटिटी ले लें, 16 ले लें। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि कुल कितने जो है गए थे, तो कुल कितने लोग गए थे? 16 लोग गए थे। और क्या है, और क्या चीज़ें हैं? हाँ, तो एक चीज़ इसमें और पूछा गया, कुल कितने, तो x तो 16 आ गया, बट 4 मित्र नहीं जा पाए, तो वो भी आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 16 माइनस 4, तो कितने हो गए? 12। तो 16 और 12 ये आपको जो है आंसर उसमें मिलेगा, ठीक है ना।
तो इस तरह से करना। इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, मतलब कुछ मित्रों ये पिकनिक वगैरह, या फिर ये होता है कि कुछ लोग जो है स्कूल की तरफ से जा रहे हैं, मतलब इस तरह के प्रश्न जो है आपको मिलेंगे। तो RS अग्रवाल मैं प्रीफर करूँगा, आप लोग उससे प्रैक्टिस कीजिए, तो उसके सारे सवाल लगाइए, ठीक है ना। आपके मैथमेटिक्स के सवाल नहीं रुकेंगे। बाकी कंसेप्ट मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ और साथ ही साथ ट्रिक भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, SSC में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है प्रश्न इस तरह का। बस क्या होती है, वैल्यू चेंज रहती है, बस इतना सा अंतर रहता है। एक संख्या को 357 यानी 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 70 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इसमें अलग नहीं है। माना वो संख्या क्या रही होगी, x रही होगी, तो उसको 357 से जब भाग देंगे तो कितना शेष बच रहा है, कितना शेष बच रहा है, 39 शेष बच रहा है। अब कुछ नहीं करना, x इक्वल टू, बस अंत डिफरेंस ये रहेगा 357 का यहाँ गुणा नहीं होगा, जुड़ जाएगा। तो 357 प्लस 39, इसको जोड़ दीजिए, 357 और 39, 16 का 1 हासिल, 5 दिन 8 1 9, 396। एक्स इक्वल टू आ गया आपका 396, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू 396। अभी उत्तर नहीं आया है, ये हमने बताया कि 357 से भाग दिया तो 39 शेष आया। ये शेषफल है ना, ये शेषफल बता रहा है, तो शेषफल हम यहाँ इंटू नहीं करेंगे। बेसिकली करते क्या है, 357 इंटू 39, जब भागफल होता तब हम करते हैं, फिर ये क्या है, शेषफल आ रहा ना, तो यहाँ इंटू ना करके जोड़ेंगे, तभी हमको अगला शेषफल पता चल पाएगा। जब यहाँ शेषफल की बात होती है, शेषफल की बात होती है, शेषफल दिया होता है, शेषफल पूछ रहा होता है, तो यहाँ पे हम यहाँ जनरली इंटू करते हो ना, 357 इंटू 39, तो नहीं करते हैं। जब शेषफल दिया हो और शेषफल पूछ रहा हो तो यहाँ ऐड करेंगे। अब देखिए सही उत्तर कैसे आता है, यही ट्रिक है आपकी, ठीक है ना। अब देखिए फिर ये क्या कह रहा है कि अगर 17 से भाग दिया जाए इसी संख्या को, तो 396 को आप 17 से भाग दीजिए, 17 दूनी 34, ये हो गया 5 6, 17 3 51 यानी 51, और ये हो गया 5 1 6, सॉरी 5 आएगा, 6 में से क्या 5, तो आपका शेषफल कितना हो गया, शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब है अगर उस संख्या को हम 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। आपको इस तरह के सभी सवालों में यही करना पड़ेगा कुछ, और इसके और भी तरीके हैं, मैं नहीं कहता कि और तरीके नहीं, बट ये मेरा तरीका है। इसके और भी तरीके हैं, आपको मिलेंगे बुक में, बट इस तरीके से मैं गारंटी दे रहा हूँ। और भी सवाल 2-4 होंगे, आप उस पर लगाइएगा इस तरह से कन्फर्म, मतलब इसको आप जो है इससे जोड़ करके और फिर जो आंसर आता है उसको अगले से भाग करके शेषफल निकालेंगे। हर तरह के प्रश्न में यही आपको मिलेगा, ये मेरी ट्रिक है, ठीक है, मेरे द्वारा खोजी गई, तो इसको आप अप्लाई कीजिएगा। बाकी नए मिलते हैं, जैसे करंट अफेयर की श्रृंखला तो चली रही है, वो लगातार चलेगी, मैथ भी लगातार चल रहा है, इसको आप लोग देखा कीजिए, पूरा वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, और इससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है। अगर नहीं देखेंगे तो हम कैसे आगे हम वो करेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ, धन्यवाद।